बहुत जल्द डिफेंस मिनिस्ट्री की एक हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दी जाएगी। ये खरीद भारतीय नौसेना के युद्धक जहाजों और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इंडियन नेवी ब्रह्मोस मिसाइलों को अपने वीर क्लास युद्धपोतों पर डिप्लॉय करेगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में इन खतरनाक मिसाइलों को तैनात करेगी। यह कोई संयोग नहीं है कि पिछले हफ्ते शनिवार को प्रधानमंत्री ने ब्रह्मोस का जिक्र किया और आज ये खबर आ गई। इसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, जैसा पैनिक कैमरे पर दिखा, वो अपने आप में ये बता रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त मोदी और मोदी के ब्रह्मोस से कितना घबरा रहा है। जब ब्रह्मोस की आवाज पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तानी सो नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि जनाब मैं जब जाता हूँ ना, मैं ब्रह्मोस बनाए हैं मैंने, तो वो जो ब्रह्मोस है ना वो सोने नहीं देते पाकिस्तान को। दिस इज व्हाट ही कीप सेइंग। ये पेप टॉक है लोगों को देना, मोटिवेट करना, हमने छोड़ना नहीं पाकिस्तान को, हमने उड़ा देना है इनको, इनकी क्या मजाल है, ये होते कौन है और इनको छोड़ेंगे नहीं हम। ब्रह्मोस जो है दैट इज हाईली एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और 3 टाइम्स साउंड स्पीड ऑफ द साउंड ये चलता है और डिफरेंट किस्म की रेंज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 300 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक ये जाता है। लैंड से भी मारा जा सकता है, सी से भी और एयर से भी। एयर से ये मेरा ख्याल है जो Su-30 जो जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उनसे ये मार सकते हैं और इनके आगे से डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स हैं जो ये लॉन्च करते रहते हैं और ये हर तरह की टारगेट को कर सकता है। शिप्स में भी जा सकता है, दूसरा ज़मीन पे भी जिसको मारना चाहिए मार सकते हैं। हिंदुस्तान को अपनी तैयारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करनी है और इसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब इसमें पाकिस्तान के अलावा चीन और बांग्लादेश वाला एंगल भी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अब भारत के खिलाफ एक नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और इसका खुलासा भी आज ही द इकोनॉमिस्ट में पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता के एक इंटरव्यू में हुआ है। द इकोनॉमिस्ट में ISPR के प्रवक्ता ने जो कहा उसकी 5 लाइन गौर से पढ़िए। उसने कहा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलना चाहता है और वो फ्रंट ईस्टर्न कॉरिडोर यानी बांग्लादेश हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को इन्वॉल्व करके उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रॉक्सी ऑपरेशंस यानी आतंकी हमलों के लिए कर सकता है और मुनीर ने इसकी शुरुआत कर दी है। सबूत आपके सामने है। ये तस्वीरें बांग्लादेश के मीरपुर कैंटोनमेंट की हैं, जहां एक बांग्लादेशी डिलीवरी बॉय ने गलती से वहां मौजूद ISI के एक अधिकारी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो में आप जिस शख्स का पैर देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का अधिकारी है जिसे मीरपुर कैंटोनमेंट में रखा गया है। वीडियो में ये बांग्लादेशी डिलीवरी बॉय क्या कह रहा है आप भी सुनिए। ফ্ল্যাট করেছে এটা, হ্যাঁ আচ্ছা, এটা হচ্ছে কলিং বিল দিতে হইব। কলিং বিলটাকে দিই। আর সব থেকে যে মানে ইন্টারেস্টিং যে বিষয় হলো কাস্টমার কিন্তু পাকিস্তানি কিন্তু কাইতো হিন্দি হারি না, উর্দু হারি না। আমি কাস্টমার লোক কেন কথা বলবো। আচ্ছা, কাস্টমার আগে দেখি তো। আসসালামু আলাইকুম, আলী মুর্তজা। Your country Pakistan? Yes. Thank you. भाई कस्टमर কিন্তু খাবারটা অলরেডি দিয়ে দিছি আর কাস্টমার কিন্তু পাকিস্তানি। यानी बांग्लादेश में ISI ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है और आज ही ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान का डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार इसी महीने की 23 तारीख को बांग्लादेश के दौरे पर जा सकता है। मुनीर ये जो नया फ्रंट खोलना चाहता है उसकी एक रिपोर्ट मोदी के पास पहुंच चुकी है। भारत ने तैयारी भी उसी लेवल पर शुरू कर दी है।
ड्रोन वॉरफेयर से लेकर कन्वेंशनल वॉर तक, डिजिटल वॉर से लेकर साइबर वॉरफेयर तक, युद्ध स्तर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। एक एक खतरे को पिन पॉइंट करके दिन रात सुबह शाम अभ्यास किया जा रहा है और भारत की इस तैयारी ने भी अब पाकिस्तान में सबकी नींद उड़ा दी है। हाइब्रिड वॉरफेयर की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, साइबर ऑपरेशन की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, ड्रोन ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एरोस्पेस पे काम हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक्सरसाइजेज में ड्रोन्स को जिस किस्म की एक्सरसाइजेज करवाई जा रही हैं, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो भारत के ड्रोन्स हैं वो किस हद तक ख़तरनाक हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत ने इसराइल से जो 2 टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन्स लिए हुए हैं वो हेरॉन टीपी हैं और हार्पी हैं। इनकी रेंजेस 1000 किलोमीटर प्लस भी इवन हैं, बहुत दूर तक ये जाते हैं। 250 kg का जो एक्सप्लोजिव है ये लेकर जा सकते हैं। ये इस हद तक का एक हैवी एक्सप्लोजिव है कि ये जिस भी बिल्डिंग पे गिरें वो बिल्डिंग पूरी की पूरी कोलैप्स हो सकती है। जो इनका प्रोग्राम है, जिसका जो ड्रोन प्रोग्राम है उसका नाम है जी राम भाज ड्रोन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत अब भारत जो है वो AI बेस्ड ड्रोन्स जो है वो तैयार कर रहा है, जो कि बहुत ही एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2025 के आखिर तक भारत तकरीबन 500 से ज़ायद जो है ये AI बेस्ड ड्रोन्स बना लेगा। ये है भारत की एग्रेशन जो वो इस वक्त पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा है। इस बीच जब से मुनीर ने व्हाइट हाउस जाके ट्रंप के साथ लंच किया है, जब से ट्रंप के दिल में पाकिस्तान के लिए नया नया प्यार उमड़ा है, तब से मुनीर ये सोच कर ही खुश हो रहा था कि ट्रंप अब सीधे सीधे मोदी से टक्कर लेगा, हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाएगा और हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से भारत को दी गई लेटेस्ट धमकी के बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स हिंदुस्तान ने दिया है, जैसा जवाब ट्रंप को दिया है, उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। और भारत के इस नए तेवर को देखकर अमेरिका तो सदमे में है ही, अब पाकिस्तान में भी मातम पसर गया है। मोदी ने 440 वोल्ट का ऐसा झटका दिया है